ईयर दिसंबर में पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक फीलिंग आई कि मुझे फिर से इलेक्ट्रिक गिटार सीखना चाहिए, स्पेशली लीड गिटार। अभी मई चल रहा है, सो ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। अभी भी मैं बेसिक लेवल पे ही हूँ, अभी सिर्फ स्केल्स पर काम कर रहा हूँ, मोस्टली यूट्यूब से ही सीख रहा हूँ। कॉलेज के टाइम पे भी मैं गिटार बजाता था, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक गिटार था और ऑनेस्टली उस टाइम म्यूजिक मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और आज भी है। हम लोग का एक बैंड भी था और मैं बैंड में बेस गिटार बजाता था। इट वॉज अ गुड टाइम। दिस वॉज द ट्रॉफी दैट वी वॉन। इट वॉज कॉल्ड कैंपस रॉक आइडल। माई इलेक्ट्रिक गिटार अनफॉर्चुनेटली ब्रोक और फिर लाइफ काफ़ी बिजी हो गई, जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोटोग्राफी, क्लाइंट्स, और मैंने कभी नया इलेक्ट्रिक गिटार नहीं लिया। बट रिसेंटली मैंने फाइनली एक नया इलेक्ट्रिक गिटार लिया और इस बार सिर्फ हॉबी के लिए नहीं, मुझे जेन्युइनली लगता है कि क्रिएटिविटी के लिए फोटोग्राफी के अलावा भी कुछ होना बहुत ज़रूरी है। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई आर्ट फॉर्म जैसे ड्राइंग या पेंटिंग, कुछ जो दिमाग को रीसेट कर सके। फोटोग्राफी मेरा प्रोफेशन है, बट म्यूजिक रियली हेल्प्स मी टू एक्सप्लोर माई क्रिएटिविटी एंड गिव्स अ रीसेट टू माई माइंड। एकॉस्टिक गिटार पहले बजाता था, लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया कि प्रॉपर्ली लीड गिटार सीखूंगा। सो विश मी लक गाइस। पिछले साल जुलाई से लेकर नवंबर ऑलमोस्ट दिसंबर तक मैंने XAI के साथ काम किया। इलॉन मस्क की AI कंपनी, आपने सुना होगा, ग्रॉक। मैंने वहाँ AI इमेज और वीडियो जनरेशन प्रोजेक्ट्स पे काम किया। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फोटो इवैल्यूएशन, वीडियो इवैल्यूएशन, AI आउटपुट को एनालाइज किया, फीडबैक देना एंड ऑल। ऑनेस्टली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आजकल जो AI मॉडल्स आ रहे हैं, ग्रॉक इमेजिन या नैनो बनाना या मिडजर्नी और भी बहुत सारे, ये सब इंसेन लेवल की इमेज क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी देख के जेन्युइनली शॉकिंग लगता है। क्रिएटिव फील्ड अब बहुत फास्ट चेंज हो रहा है और ऑनेस्टली बहुत सारे आर्टिस्ट को AI स्कैरी भी लगता है। क्या पता उनकी जॉब AI ना ले ले। मेरे कई आर्टिस्ट फ्रेंड को भी AI बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उन्हें जज नहीं करता, क्योंकि जब एक मशीन सेकंड्स में इमेज बना देती है तो नेचुरली आर्टिस्ट को लगेगा हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। बट पर्सनली मैं AI को सिर्फ रिप्लेसमेंट की तरह नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है AI एक टूल है और क्रिएटिव लोगों को शायद अब और ज्यादा ह्यूमन क्रिएटिविटी डेवलप करनी पड़ेगी। बट आई थिंक AI उसमें हमारी हेल्प कर सकता है। तो AI को दुश्मन की तरह देखने से अच्छा हमें उसे दोस्त की तरह देखना चाहिए। और शायद इसीलिए मैंने ये YouTube चैनल भी स्टार्ट किया है, ताकि आपके साथ मैं सिर्फ मेरी 12 साल की फोटोग्राफी नॉलेज नहीं, बट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे AI के बारे में भी शेयर कर सकूं और सिखा सकूं। आजकल जब भी नॉन क्रिएटिव फील्ड के दोस्तों से AI के बारे में बात होती है, एक सेंटेंस ऑलमोस्ट हमेशा सुनने मिलता है, यार अब तो फोटोग्राफी डेड हो गई है, AI आ गया है। और ऑनेस्टली मैं समझ सकता हूँ लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आज AI कर रहा है वो 2-3 साल पहले साइंस फिक्शन लगता था। एक प्रॉम्प्ट लिखो और सेकंड्स में सिनेमैटिक इमेजेस एंड वीडियोस रेडी हो जाते हैं। कभी प्रोडक्ट फोटोज, कभी पोर्ट्रेट्स, पूरा फेक फोटोशूट हो सकता है। और जितनी फास्ट ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, क्रिएटिव लोग नेचुरली डर रहे हैं, स्पेशली फोटोग्राफर्स। लेकिन सच बोलूं, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि AI फोटोग्राफी को खत्म कर देगा। और उसका रीजन सिंपल है, AI खुद क्रिएटिव नहीं होता। AI सिर्फ ह्यूमन से सीखता है। उसके पास खुद की कोई मेमोरी नहीं होती, इमोशंस नहीं होते, लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होता। उसकी सारी क्रिएटिविटी ह्यूमन क्रिएटिविटी का रीमिक्स होती है। और शायद इसीलिए AI इंप्रेसिव तो लगता है, लेकिन अलाइव नहीं लगता। हाँ, AI कुछ चीजें डेफिनेटली रिप्लेस करेगा, जैसे जेनरिक काम हो गए, बैकग्राउंड रिमूव करना, स्काई रिप्लेस करना, ऑब्जेक्ट ऐड करना, प्रोडक्ट फोटो का फेक सेटअप बनाना। एडोब का जनरेटिव फिल यूज किया मैंने भी और ऑनेस्टली काफी पावरफुल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोग एडिटिंग और फोटोग्राफी को सेम चीज समझने लगते हैं। फोटोग्राफी सिर्फ इमेज बनाना नहीं होती। फोटोग्राफी मोमेंट्स को कैप्चर करना होता है, स्टोरीज क्रिएट करना होता है, और रियल मोमेंट्स AI क्रिएट नहीं कर सकता। सोचो, वेडिंग फोटोग्राफी में ब्राइड नर्वस है, ग्रूम स्ट्रेस्ड है, पेरेंट्स इमोशनल है, वहां AI क्या करेगा? प्रॉम्प्ट लिखेगा। रियल वेडिंग में तो 1 सेकंड का मोमेंट होता है, 7 फेरे या मांग भरना, या फादर कॉर्नर में रो रहे हों, ब्राइड की स्माइल, ग्रूम का नर्वस लाफ, वो सब एक फोटोग्राफर को एंटिसिपेट करना पड़ता है, फील करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग कैमरा पे ट्रस्ट नहीं करते, लोग फोटोग्राफर पे ट्रस्ट करते हैं। पिछले 12 साल में मैं हंड्रेड्स ऑफ ब्राइड्स के साथ काम कर चुका हूं और ऑनेस्टली मेरा सबसे बड़ा काम कैमरा चलाना नहीं होता है। मेरा काम होता है ब्राइड को कंफर्टेबल फील कराना, उनको काम करना, उनको कॉन्फिडेंस देना। कभी कभी ब्राइड को सिर्फ ये बोलना पड़ता है, रिलैक्स, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, और सडनली एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, फोटो बेटर हो जाती है। ये AI नहीं कर सकता। मशीन इमोशंस कैप्चर नहीं कर सकते, मशीन सिर्फ पिक्सेल्स कैप्चर कर सकते हैं। इमोशंस अभी भी ह्यूमन ही कैप्चर करते हैं। और वैसे भी ये पहली बार नहीं हो रहा। जब डिजिटल कैमरा आया था तब भी लोग बोलते थे फोटोग्राफी डेड हो जाएगी। फिर स्मार्टफोन आया, फिर फिल्टर्स आए, हर बार लोग बोलते हैं अब फोटोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या फोटोग्राफी खत्म हुई? नहीं।
एक्चुअली ऑपोजिट हुआ। क्रिएटिव लोग ने नए टूल्स यूज करके और बेटर काम करना शुरू कर दिया, और मुझे लगता है एआई के साथ भी वही होने वाला है। जो फोटोग्राफर्स एआई को इग्नोर करेंगे वो शायद पीछे रह जाएंगे, लेकिन जो एआई को टूल की तरह यूज करेंगे वो और पावरफुल हो जाएंगे और क्रिएटिव हो जाएंगे। क्योंकि एंड में कैमरा इंपॉर्टेंट नहीं होता, एडिटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, स्टोरी इंपॉर्टेंट होती है, ह्यूमन कनेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और शायद इसीलिए मुझे अभी भी फोटोग्राफी पे बहुत ज्यादा भरोसा है, क्योंकि दुनिया में इमेज बहुत है लेकिन रियल ह्यूमन पर्सपेक्टिव अभी भी रेयर है। आप बताओ कमेंट्स में, क्या एआई फोटोग्राफी को खत्म कर देगी या नहीं।